नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों खास है क्योंकि मैं ऐसे 10 पौधे आपको दिखाने वाला हूं जो कि पूरे गर्मी फूलों से भरे रहने वाले हैं। और अभी सब समर के प्लांट ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। पहला देखिए हमारा मल्टीपेटल चांदनी। ये दोस्तों बहुत प्यारा फूल देता है और परमानेंट प्लांट है और बिगिनर्स भी लगा सकते हैं, बहुत इजी टू केयर है। और देखिए इसमें फूल आना अभी शुरू हो गया है और वाइट गुलाब जैसा ही आपको फूल देगा दोस्तों। तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया चॉइस है और ये प्लांट भी बहुत सस्ता रहता है, आपका 50-60 रुपया में मिल जाता है। और इसका सिंगल पेटल मल्टी पेटल सब आता है, तो चांदनी को आप ज़रूर ऐड कीजिए अपने लिस्ट में। आइए देखते हैं नेक्स्ट पौधा क्या है। नेक्स्ट है हमारा वाटर लिली। वाटर लिली दोस्तों बहुत बढ़िया प्लांट है और एक्वाटिक प्लांट है, इसीलिए पूरे समर ये 45-46 डिग्री को भी झेल लेता है और पानी के अंदर ये रहता है, इसीलिए कुछ नहीं होता है दोस्तों। और रेगुलर खिलने वाला फूल होता है और ये थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन अगर एक बार आप लाते हो तो परमानेंटली रहता है और बहुत प्यारा प्यारा फूल देता रहता है आपको। इसका प्राइस दोस्तों 300 रुपया से लेके आपका 1000, 1500, 2000 बहुत ऊपर तक रेंज है और आपका लोकल नर्सरी में मिलता है, तो ये ज़रूर आपको लाना चाहिए। और ये वास्तु के हिसाब से भी घर के लिए बहुत अच्छा माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्लांट है हमारा मोगरा। मोगरा दोस्तों कौन भूल सकता है, समर में सबसे पॉपुलर और सबसे बढ़िया फूल माना गया है इसको। और ये देखिए ये स्टार मोगरा है और ये सब अभी नया वेराइटी निकलने लगा है। इसका ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी भी एक वेराइटी है मोगरा का, बहुत बड़ा फूल देता है। तो मोगरा आप ज़रूर ऐड कीजिए, पूरे समर ये फूलों से ढका रहेगा और बहुत इजी टू केयर है दोस्तों और गर्मी को भी झेल लेता है। तो मोगरा बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और इसका खुशबू का क्या कहना दोस्तों, मोगरा जैसा खुशबू किसी का भी नहीं होता है। और पूजा के लिए भी आपको फूल मिल जाएगा, तो भगवान कृष्ण को भी ये लगाया जाता है, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मोगरा ज़रूर ऐड करना चाहिए आपको। नेक्स्ट प्लांट है हमारा दोस्तों मधुकामिनी। मधुकामिनी बहुत बढ़िया फ्लावर प्लांट माना गया है समर के लिए। और देखिए स्प्रिंग से ही ये खिलना शुरू हो जाता है, जैसे ही गर्मी आता है दोस्तों इसमें फूल बनना शुरू हो जाता है। और ये इसका मीडियम वैरायटी है, इसका ड्वार्फ भी आता है और बड़ा वैरायटी भी आता है। लेकिन गमले में अगर आपको लगाना है तो ऐसे आप मीडियम वैरायटी ही सिलेक्ट कीजिए। इसका पत्ता बड़ा नहीं रहता है, मीडियम रहता है और इससे आप बोनसाई जैसा लुक्स भी दे सकते हैं प्रूनिंग करके। और बहुत छोटे से जगह में ये होने वाला पौधा है दोस्तों। फिर भी आप इसको 10-12 इंच के गमले में लगाइएगा, क्योंकि बार बार आपको रिपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। और इसका खुशबू भी बहुत भीनी भीनी खुशबू आता है दोस्तों, शाम के टाइम बहुत बढ़िया लगता है और एक साथ बंचेस में खिलता है, इसीलिए बहुत प्यारा लगता है। और प्राइस भी इसका बहुत कम रहता है, 50-60 रुपया में मिल जाता है ये आपको। और पूरे रेनी सीजन में ये आपको फूलों से ढका हुआ दिखेगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों हमारा सूरजमुखी। सूरजमुखी सनफ्लावर भी बोलते हैं इसको। और अभी इसे आप लगाना शुरू कर दिए, इसका छोटा छोटा सैपलिंग मिलता होगा नर्सरी में। तो अभी अगर आप इसे लगाते हैं तो अप्रैल में बहुत ज़ोरदार ये फ्लावरिंग करता है। और इसको लगाने के बाद दोस्तों 30-35 दिन लगता है फूल आने में। तो देखिए मैं अभी से लगा चुका हूँ इसको और ये तो बहुत कॉमन और पॉपुलर पौधा है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा। सूरज के तरफ ही मुख करके रहता है और सूरज जिस तरफ जाता है दोस्तों इसका फूल भी उस तरफ घूमता हुआ रहता है, तो इसीलिए इसे सूरजमुखी बोलते हैं। और सनफ्लावर का ऑयल भी बनता है, तो बहुत पॉपुलर प्लांट है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। और पानी दोस्तों बहुत कम रिक्वायर करता है, तो समर में सूरजमुखी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट प्लांट है हमारा दोस्तों डालबर्ग डाइसी। डालबर्ग डाइसी एक ड्रॉट टॉलरेंस प्लांट है और इसे आप अगर 5-6 दिन पानी नहीं भी देते हो तो कुछ नहीं होता है दोस्तों, और आपको फूल देता रहता है। और बहुत इजी टू केयर है और सीड के थ्रू बहुत जल्दी प्रोपागेट होता है। ये देखिए इसका सीड ऐसे हवा में उड़ता हुआ सारे गमले पे गिर जाता है और यहाँ वहाँ इसका पौधा उगाता है दोस्तों। तो डालबर्ग डाइसी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। येलो कलर का बहुत छोटा छोटा फूल देता है और बहुत छोटे से पॉट में होने वाला पौधा है
और इसे दोस्तों आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और इसका एक प्लांट आ जाए आपके पास तो बहुत सारा बन जाता है दोस्तों। और बहुत इजी टू केयर प्लांट है, तो डालबर डाइसी जरूर ऐड कीजिए आपके लिस्ट में। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा मांडाविला का भाइन। ये मांडाविला देखिए बहुत प्यारा फूल देता है और ये व्हाइट कलर में है। इसका रेड और पिंक बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये व्हाइट आप लगाइए, व्हाइट आपके पास परमानेंटली रहेगा। और भाइन है दोस्तों, इसे देखिए ऐसा सपोर्ट चाहिए, तो बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। और इसका ग्रोइंग सीजन में बस इसको आप फर्टिलाइजर दीजिए, डीएपी दे सकते हैं या फिर एनपीके 19-19-19 दे सकते हैं, और एक साथ बंचेस में ये आपको फूल देता है। और बहुत प्यारा फूल दोस्तों, लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल रहता है इसका, और गार्डन को फूलों से भरा हुआ रखता है। तो दोस्तों ये था कुछ मेरे पौधे जो मैं रूफटॉप से दिखाया आपको, और समर में आप इसे ज़रूर लगा सकते हैं इन सब को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और जानकारी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपको पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।